अस्सलाम वालेकुम। शदीद सर्दी में जानदारों को सेहतमंद रखना और अच्छी पैदावार लेना तब इंतहाई आसान रहता है जब आप पोल्ट्री बर्ड्स को उनका पसंदीदा माहौल फराहम करते हैं ताकि जानदार दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा खा सकें, पानी पीने में दिलचस्पी दिखाएं, आरामदेह बिस्तर पे रहें, ना ही बिस्तर गीला ठंडा हो और ना अतराफ से ठंडी हवा बराह रास्त मुर्गियों को लगे। सर्दियों में अच्छी कारकर्दगी के लिए मुर्गियों को पोल्ट्री बर्ड्स को सर्दी के तनाव से महफूज रखना इंतहाई ज़रूरी है। परिंदों की रिहाइशगाह छोटी हो या बड़ी, जानदार तादाद में कम हो या ज़्यादा, ठंडे मौसम में मुर्गियों को खुश रखने के लिए अतराफ में मौजूद शापर, कपड़े, पर्दे वगैरह का दुरुस्त इस्तेमाल अहम तरीन पहलू है। मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह का या मिलता जुलता बर्ड सेटअप है जिसमें अतराफ पे जालियां हैं और नीचे की जानब बेड मौजूद है, तो ठंडे तरीन औकात फॉग, स्मॉग, धुंध, सर्द हवा वगैरह के दौरानिया में मुर्गियों को किसी भी हाल में बराह रास्त ठंडी हवा न लगने दें, बल्कि लगभग इतनी ऊंचाई तक पर्दा रहने दें। और अगर सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगे तो पर्दे के साथ साथ शापर को भी इस्तेमाल में लाकर सर्द हवा के लिए मज़ीद रुकावट खड़ी करें। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाए वैसे वैसे रिहाइशगाह को गर्म रखने के लिए दस्तयाब सहूलतों को इस्तेमाल करवाते जाएं। अब जैसे ही मौसमियाती शिद्दत के मुताबिक शापर, पर्दा एडजस्ट कर लें तो बर्ड सेटअप के अंदर माहौल की बाखूबी जांच पड़ताल करें, जैसा कि दर्जा हरारत, नमी, हवा का बहाव, गैसेस और परिंदों के ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव के अलावा ग़िज़ा, पानी, बिस्तर की सूरत हाल और दीगर तमाम ज़रूरी पहलू। माहौल साजगार है तो सूरत हाल नॉर्मल होगी, नासाजगार हालात में शापर, पर्दे की मज़ीद दुरुस्तगी दरकार होगी, पर्दा मज़ीद ऊपर करना पड़ेगा। जितनी भी सर्दी हो, अगर मुर्गियां कदरे खुश्क बिस्तर पर रहती हैं तो हर लिहाज से सर्दी के तनाव से महफूज रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप जानदारों को सर्द हवा से तो महफूज रख लें, लेकिन गीले ठंडे बिस्तर से पंजू के ज़रिए उनके अजसाम में सर्दी बढ़ती जाए, जिस्म ठंडा होता रहे, या सीना ठंडा होने के बायस अंदरूनी आज़ा मुतासर होने लगे। इसलिए डीप लीटर सिस्टम यानी गहराई वाले बिस्तर को हर हाल में बेहतर हालत में रखें ताकि पोल्ट्री बर्ड सर्दी के तनाव से महफूज रहें। मौसम सरमा में परिंदों की रिहाइशगाह में 15 से 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग दर्जा हरारत बरकरार रहे तो परिंदे बआसानी अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर 24 से 26 या 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए तो तब भी जवान या कदरे बूढ़ी उम्र के जानदार अपनी अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और मौसमियाती तनाव का अहसन तरीके से मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर यानी 15 से 24 या 24 से 31 डिग्री सेल्सियस पे परिंदों के अजसाम में हरारत पैदा होने और हर्ज होने का बाकायदा तवाज़न बरकरार रहता है। लेकिन अगर बर्ड सेटअप में दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता जाए तो जानदारों के अजसाम में ग़िज़ा खाने या मुख्तलिफ हरकत व सकनात के बायस इतनी हरारत पैदा नहीं होगी जितनी उनके अजसाम से सर्दी के तनाव की वजह से हर्ज होगी, जिससे तवाज़न बिगड़ने लगेगा और कीमती चिकन्स की सेहत मुतासर होगी। इसलिए जानदारों को ठंडे मौसम में खुश और सेहतमंद रखने के सिलसिले में बाकायदा एहतियात और अच्छी निगरानी इंतहाई ज़रूरी है। शदीद ठंड पड़ने पे पहले से ही ऐसे तमाम पोल्ट्री बर्ड्स को अलग कर लें जो बूढ़े हैं या जिनका जिस्मानी वज़न कम है या जिनकी जिस्मानी सेहत ख़राब है। बूढ़ी मुर्गियां हैं तो मोल्ट लगाएं या फ़रोख्त करें। जिस्मानी वज़न कम है तो वज़न बढ़ाने के सिलसिले में ग्रोथ प्रोमोटर्स वगैरह इस्तेमाल करवाएं। सेहत ख़राब है तो इलाज करें, क्योंकि इस तरह के चिकन्स सर्दी के तनाव से जल्द मुतासर होंगे और मुमकिन है कि मज़ीद आर्ज़ों पेचीदगियों की जद में आकर दीगर सेहतमंद साथियों को भी मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर दें। हवा के बहाव में बेहतरी लाकर इजाफी मॉइस्चर को रिहाइशगाह से बाहर निकालने के साथ साथ परिंदों के बिस्तर को कदरे खुश्क रखें। सर्दियों में
दिन की रोशनी का दुरानिया कम हो जाता है, इसलिए इजाफी मसनूई रोशनी का बंदोबस्त करें। अंडे देने वाली मुर्गियों को आगाज में कम अज कम 14 घंटे रोशनी दरकार होती है। इजाफी रोशनी मुहैया करने से मुर्गियों को रोशनी का मुकम्मल दुरानिया भी मुहैया होगा और ठंडे औकात में गर्माइश भी। खुड्डे साफ रखें और अंडे जल्द से जल्द उठाएं। जैसे ही खुड्डू में मौजूद मटेरियल कदरे खराब होने लगे तो तब्दील करें। मौसम सरमा में बगैर इजाफी इकदामात अच्छी पैदावार लेना कदरे मुश्किल है। माहौलियाती आबो हवा और जानदारों के रिहाइशगाह में हवा के बहाव का बाकायदा तवाज़न बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। पैदावारी लागत को कम से कम रखने और पोल्ट्री बर्ड्स को सेहत अफजा माहौल फराहम करने के सिलसिले में भरपूर एहतियात से फैसले करने पड़ते हैं, जिसके लिए तजुर्बाकार होना ज़रूरी है। परिंदों में महदूद पैमाने पे अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन शदीद ठंडक में फलाक को हमारी मदद दरकार होती है और अगर हम गफलत बरतें तो जानदार सर्दी के तनाव की जद में आकर अच्छी पैदावार देने में नाकाम रहते हैं। जैसे ही दर्जा हरारत में कमी होगी, ठंड बढ़ेगी, तो जानदारों को इजाफी ताकत, ज़्यादा कैलोरीज दरकार होंगी ताकि परिंदे जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रख सकें। अब जिस्मानी दर्जा हरारत को बहाल रखने के लिए जानदार अजसाम से हरारत का ज़िया करेंगे, ताकत ज़ाया होगी। फिर इसी ताकत एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए फलाक को मज़ीद खुराक दरकार होगी। ज़्यादा खुराक, इजाफी फीड देना मुआशी नुकसान का बायस बनेगा। अब फीड से हासिल होने वाली प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाइयत जिस्मानी नशोनुमा, अंडा तैयार करने, जिस्म से बाहर निकालने के बजाय ठंड का मुकाबला करने में खर्च होगी। इसीलिए साजगार माहौल की फराहमी और ग़िज़ा में फ़ैट, ऑयल वगैरह शामिल करके खिलाना ग़िज़ाई अखराजात में कमी का बायस बनता है, ताकि इजाफी एनर्जी, ताकत मुहैया हो और ग़िज़ा कम इस्तेमाल हो। मौसम सरमा में खुराक के बर्तनों की तादाद में इजाफा करें और जानदारों की उम्र, उनके जिस्मानी वज़न के हिसाब से मुकम्मल ग़िज़ा दें, ताकि पोल्ट्री बर्ड्स ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार ना हों। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जानदार सर्दियों में कदरे कम पानी पीते हैं, जो कि खराब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह है। इसलिए पानी का दर्जा हरारत कम ना होने दें, बर्तनों की तादाद बढ़ाएं, ताज़ा साफ़ पानी दें, क्योंकि बाज़ औक़ात बवक्त ज़रूरत पानी में वैक्सीन, दवा, तनाव से निजात दिलवाने वाला टॉनिक या क़ुव्वत बख्श मरकबात शामिल करके पिलाए जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पानी का दर्जा हरारत बहुत कम हो जाए या पानी तक रसाई अच्छी ना हो या बर्तनों की तादाद कम हो या फिर माहौलियाती तनाव के बायस परिंदे कम पानी पिएं, तो डिहाइड्रेशन और कमज़ोर नशोनुमा के साथ साथ खराब कारकर्दगी भी दिखाई देगी। अगर किसी भी वजह से आपके जानदार कोल्ड स्ट्रेस की जद में आ जाते हैं, तो ठंड से मुतासरा जानदार को जिस कदर नज़रअंदाज करेंगे, उतना ही उसकी जिस्मानी सेहत मज़ीद ख़राब होती जाएगी। गर्दन छोटी कर लेना, मुंह परों में छुपाना, नढाल जिस्म, खाने पीने में दिलचस्पी न लेना, कम हरकत व सकनात और इस तरह की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल सर्दी के तनाव की जद में आने का नतीजा है। मुतासरा परिंदे में खून की गर्दिश कम होने लगती है और अंदरूनी अज़ा तेज़ी से मुतासर होने लगते हैं। खुशगवार मौसम में रिहाइशगाह को मुकम्मल तौर पे हवादार रखा जाता है और ताज़ा हवा का बहाव बर्ड सेटअप को खुश्क रखने में मदद करता है, जिसमें जानदार खुश रहते हैं। लेकिन ठंडे मौसम में चिकन्स को ठंडी हवा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में अक्सर व बेशतर इस तरह के तरपाल, कपड़े वगैरह का इस्तेमाल रिहाइशगाह को मुकम्मल तौर पे खुश्क रखने में रुकावट पैदा करता है और नतीजा इजाफी मॉइस्चर, गीले ख़राब बिस्तर की सूरत में सामने आता है। फिर यहाँ पे रहने वाले जानदारों में इस तरह की अलामात दिखाई देती हैं। इन हालात में ना सिर्फ चिकन्स शदीद दबाव, तनाव की जद में आते हैं, बल्कि इनकी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मदाफ़त भी कमज़ोर होने लगती है। बिला ताहीर मुतासरा परिंदों को अलग करें, गीला बिस्तर खुश्क करके बिछाएं या मुकम्मल तौर पे खुश्क बिस्तर इस्तेमाल करवाएं, ताकि कदरे हरारत मुहैया हो। शदीद ठंडक में भी बर्ड सेटअप मुकम्मल ना ढांपें। हवा के बहाव के लिए रिहाइशगाह का कुछ हिस्सा खुला रखें
मुतासरा चिकन्स को कुछ ना कुछ कूद-बश अज्जा खिलाएं, चाहे तैयारशुदा मतवाज़न ग़िज़ा या ताकतवर घरेलू अजनास। वक्तन फ़ौक़्तन इम्यून बूस्टर और मल्टीविटामिन्स नीम गर्म पानी में शामिल करके दें और मौसम गर्मा की तरह सर्दियों में भी फ्लाक को स्ट्रेस से बाहर निकालने, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा यकीनी बनाने और बेहतर पैदावार के सिलसिले में विटामिन सी का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। आपके पास मौजूद बर्ड सेटअप जालीदार है तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही इस तरह की सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। परिंदों की ऐसी रिहाइश का जिसके अतराफ में जालियाँ हों, इसे ठंडक के दौरानिया में इस तरतीब से ढांपें। अगर आपके इलाके में ज़्यादा सर्दी है तो परिंदों को ऐसा इजाफी मवाद, ऐसे सप्लीमेंट्स लाजमी दें जो जानदारों को ठंडक से महफूज रखें। इसी सिलसिले में बआसानी मैसर होने वाले 3 ग़िज़ाई सप्लीमेंट शेयर किए जा रहे हैं जिनका सर्दियों में इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। सप्लीमेंट्स और उनका इस्तेमाल जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स को इजाफी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स क्यों देने चाहिए। तो इसकी पहली वजह यह है कि मौसम सरमा में दर्जा हरारत का कम होना यानी सर्दी का बढ़ना चिकन्स को स्ट्रेस, तनाव का शिकार करेगा, जिस्म ठंडा होगा। इसलिए अंदरूनी गर्माइश पैदा करने के सिलसिले में परिंदों को इजाफी ताकत खर्च करनी पड़ती है। लिहाजा ऐसे सप्लीमेंट्स दरकार होंगे जिन्हें जुज़्वे बदन बनाने से खून की गर्दिश तेज़ हो और जिस्म गर्म रहे। दूसरी वजह यह है कि गर्मियों में तो जानदार खुली जगहों पे घूम फिर कर सब्ज़ा, मुख्तलिफ अजनास, कीड़ू मकोड़ों वगैरह की सूरत में ग़िज़ाइयत हासिल करते रहते हैं। इसीलिए अंडे की जर्दी भी गहरी नारंगी रंगत की दिखाई देती है। लेकिन सर्दियों में एक तो पोल्ट्री बर्ड्स को उतनी ज़्यादा देर खुली जगह पे नहीं रखा जाता और दूसरा उस कदर ग़िज़ाइयत भी दस्तयाब नहीं होती जितनी कि दीगर मौसमों में मैसर होती है। इसीलिए अंडे की जर्दी की रंगत कदरे पीली सी दिखाई देती है। लिहाजा इजाफी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल मौसर तरकीब है। और तीसरी वजह यह है कि सर्दियों में ठंडे इलाकों में जानदार ज़्यादातर इस तरह की या मिलती जुलती बंद जगह पे वक्त गुजारते हैं जहां इजाफी नमी, कदरे कम ताज़ा हवा और अमोनिया गैस जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। जबकि गर्मियों में वक्तन फ़ौक़्तन बर्ड्स के लिए खुली जगह, हमा वक्त खुश्क माहौल, ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा वाफर मिकदार में मैसर होती है। तो इन अवामल को भी मद्देनज़र रखते हुए ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अच्छी पॉलिसी है। मौसम सरमा में लाल मिर्च, अदरक और लहसुन ऐसे ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स में खून की गर्दिश को कदरे तेज़ करके उन्हें जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने में मदद करने के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती और दीगर अनगिनत मकासद के हसूल में भी मदद करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। लहसुन को 2 किलोग्राम ग़िज़ा में आधा चम्मच पेस्ट की सूरत में शामिल करें या 1 लीटर पानी में 1 तुरी लहसुन का रस शामिल करें। अगर आपके जानदार एक वक्त पे 4 किलो खुराक खाते हैं तो उसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल करें। अदरक का तरीका इस्तेमाल ये होगा कि चूज़ू के लिए अगर आप इसे पानी में शामिल करके देना चाहें तो 5 ग्राम अदरक, और अगर आप बड़े चिकन्स के लिए देना चाहें तो 10 ग्राम अदरक। इस मकसद के लिए आपको अदरक का पाउडर तैयार करना होगा या बाजार से तैयार हालत में पाउडर खरीदें। और अगर खुराक में शामिल करना चाहें तो 1 किलो ग़िज़ा में 1 चम्मच अदरक पाउडर शामिल करें। जबकि लाल मिर्च का तरीका इस्तेमाल ये होगा कि आधा चम्मच सुर्ख मिर्च 4 किलो ग़िज़ा में शामिल करेंगे। लगातार 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखेंगे। 5 दिनों तक लाल मिर्च का इस्तेमाल पोल्ट्री बर्ड्स को बहुत से मसाइल से महफूज रखता है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगे, दर्जा हरारत बतदरीज कम होता जाए तो 5 दिनों के बजाय 7 दिनों तक इस्तेमाल जारी रखें। मौसम सरमा में किसी भी वक्त बाहर का दर्जा हरारत मुनासिब हो, सर्दी ज़्यादा ना हो तो शापर इस तरह से बांध कर रखें और पर्दे बिल्कुल एक साइड पे या ऐसे मुकम्मल नीचे कर दें ताकि ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ा हवा पोल्ट्री बर्ड्स तक पहुँचे, अंदर से गैसेस बाहर निकलें और बिस्तर भी ख़राब ना हो। अगर दर्जा हरारत कम होने लगे, बाहर की जानब ठंड में इजाफा हो तो शापर खोल दें ताकि जाली का हिस्सा कवर हो जाए, जालियों को ढांप लिया जाए। इसके बाद भी अगर बर्ड सेटअप में कुछ ठंड हो
जानदार पुरसकून महसूस ना करें तो तब इस तरतीब से पर्दा ऊपर करना शुरू करें। बाहर जितनी भी सर्दी हो, रिहाइश का मुकम्मल ना ढांपें, बल्कि गैसेस के अखराज और ताज़ा हवा के बहाव के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा खुला रखें। इसके अलावा बर्ड सेटअप के दीगर मुख्तलिफ हिस्सों को भी शापर से ढांपें। अगर पैड पंखे हैं तो उन्हें भी एयर टाइट करें ताकि परिंदे सर्दी के तनाव यानी कोल्ड स्ट्रेस की जद में ना आए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।